Super Over with Adil Azhar। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सुपर ओवर विद अदील अजहर के एक और एपिसोड के साथ अदील आपकी खिदमत में हाजिर है। और एचपीएल पीएसएल के हवाले से हमने कल बात करते हुए अपने मुल्तान लेग के हवाले से बात की थी, तो एक बात तो मेरी दुरुस्त साबित हुई और एक बात मेरी गलत साबित हुई। जो बात मेरी दुरुस्त साबित हुई वो ये कि मैंने प्रेडिक्ट द विनर में आपको ये बताया था कि मुझे लगता है कि मुल्तान की टीम जो है वो टूर्नामेंट में कमबैक करने में कामयाब हो जाएगी। और बिलाखिर अपने 3 मैचेस लगातार हारने के बाद मुल्तान ने कल लाहौर कलंदर्स की टीम को शिकस्त दी। और लाहौर कलंदर की टीम जो कि जरा इस टूर्नामेंट में कुछ लग रहा है ना कि जरा कुछ सर उठाने की अपनी कोशिश कर रही थी, कल उनको जो है ना जरा थोड़ा सा रियलिटी चेक जो है वो बहरहाल मिल गया मुल्तान सुल्तान की टीम की जानिब से। और मुल्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि उनको जो हेल्प मिलने वाली है वो एक ऐसे प्लेयर से मिलेगी कि जिसने अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई मैच खेला भी नहीं था। यासिर उनके प्लेयर बन्नू से ताल्लुक रखने वाले हैं, इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, किसी और एक फ्रेंचाइज से भी खेले। लेकिन बहरहाल कल क्या इनिंग उन्होंने खेली, अपनी पहली इनिंग पीएसएल 10 में, और ऐसा लग रहा था कि 100 बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बड़ी गॉड आउट ऑन 87 में। ज़ाहिर इस इनिंग का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं बिकॉज मुल्तान सुल्तान आज एक बार फिर एक्शन में जो है वो होने वाली है। तो मेरी वो वाली बात तो दुरुस्त हो गई, लेकिन जो मेरी बात कल गलत साबित हुई वो थी क्राउड की पार्टिसिपेशन इन मुल्तान। आई थिंक डेफिनेटली अ मच बेटर क्राउड कंपेयर टू कराची, लेकिन मुझे इससे ज्यादा बेहतर क्राउड में एक्सपेक्ट कर रहा था। कुछ स्टैंड्स ऐसे थे जो कि विजिबली अभी भी जो है वहां पे क्राउड इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि ये टूर्नामेंट जैसे आगे बढ़ेगा, गर्मी भी मुल्तान में मुझे अंदाजा है कि बाकी शहरों से थोड़ी ज्यादा ही होती है, मुल्तान में वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा होती है। So, inshallah, things will get better as far as the crowd participation is concerned. So, मुल्तान सुल्तान आज उनके बैक टू बैक मैचेस ऑफ कोर्स थे, आज एक बार फिर से वो एक्शन में होने वाले हैं। और आज जो मुल्तान सुल्तान एक्शन में होगी नेचुरली दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट, बल्कि हम कह सकते हैं लेट्स पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। सो वी आर हैविंग द टॉप ऑफ द टेबल वर्सेस द बॉटम ऑफ द टेबल क्लैश टुडे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान ये पिछले साल की पिछले पीएसएल जो एचपीएल पीएसएल 9 था उसकी ये फाइनलिस्ट टीमें थी। और इस बार ये दोनों टीमें जो हैं वो जाहिर है इस टूर्नामेंट में पहली बार एक दूसरे के आमने सामने जो है वो नहीं, बल्कि इनफैक्ट मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड या आई थिंक अगर इनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए तो बड़ी डिफरेंशिएटिंग किस्म की इनकी जो है वो परफॉर्मेंस रही है। मुल्तान सुल्तान नेचुरली कल कॉन्फिडेंस उन्होंने कुछ रीगेन किया होगा। हमने कल बैटिंग भी उनकी देखी, यासिर की हम बात कर रहे हैं, सारी बातें। उसामा मीर मुसलसल अच्छी बॉलिंग का जो है मुजाहिरा कर रहे हैं, इकोनॉमी के साथ जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से बात करें तो दे आर द कहते हैं ना कि अर्ली पेस सेटर इस टूर्नामेंट के साबित हुए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ये भी आपको याद रहे कि इस वक्त अगर हम स्टैट्स की बात करें और अगर हम नंबर्स वगैरह के हवाले से बात करें तो इस वक्त इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर साहिबजादा फरहान और इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर जेसन होल्डर, ये दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही ताल्लुक रखते हैं। साहिबजादा फरहान ने अब तक इस टूर्नामेंट में जो है वो 53 की एवरेज से 214 रन बनाए हैं और जेसन होल्डर जो है वो 11 विकेट लेने में कामयाब भी हुए हैं अपने 4 मैचेस में एट एन एवरेज ऑफ जस्ट 10। सो एंड बैटिंग में अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे बाय द वे रिजवान आते हैं जो कि आज इस मैच में एक्शन में होंगे, कप्तान है मुल्तान सुल्तान के। एंड शादाब खान बॉलिंग में 8 विकेटें अब तक इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं। शादाब खान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, जाहिर है उनकी परफॉर्मेंसेस रीसेंट टाइम्स में अच्छी नहीं रही हैं, बल्कि इनफैक्ट तो वो एचपीएल पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार इनकी जरा कुछ बॉलिंग जो है वो कुछ अच्छा काम कर रही है। इसके